ठीक है, अपना अगला वीडियो है भाई किस पे, कनेक्टिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स। मान लीजिए आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं, एक का नाम है C1 और इसको हमने चार्ज किया एक बैटरी से जिसका वोल्टेज क्या था V1। और हमारे पास एक दूसरा कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी है C2 और उसको हमने चार्ज किया एक बैटरी से जिसका वोल्टेज था V2। ठीक, तो इस पे क्या चार्ज आया होगा, Q1 इक्वल टू C1 V1। ठीक, और दूसरे कैपेसिटर पे क्या चार्ज आया होगा, Q2 इक्वल टू C2 इंटू V2। ठीक, अब इन दोनों को अलग अलग चार्ज किए, चार्ज करने के बाद आफ्टर चार्जिंग इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिए। ये हो गया C1 जिसपे चेता चार्ज था Q1, इसका वोल्टेज क्या था V1। ठीक, C2 इस पे चार्ज करता था Q2 और इसका वोल्टेज क्या था V2। ठीक, इन दोनों को कनेक्ट किए। अब कनेक्ट करके क्या किए, व्हेन की इज क्लोज्ड, जैसे ही आप की को बंद करेंगे वैसे ही ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ जाएंगे। बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जैसे तुम इसको जोड़ोगे ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो ये दोनों का वोल्टेज क्या हो जाएगा, सेम। वोल्टेज फॉर बोथ कैपेसिटर बिकम्स सेम। अब वोल्टेज सेम होने के लिए चार्ज इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड। वोल्टेज सेम हो जाएगा लेकिन चार्ज क्या हो जाएंगे, चेंज। कुछ चार्ज कहीं से कहीं फ्लो करके जाएगा। अब इनको जोड़ने के बाद ऐसा सिचुएशन है कि जो नया चार्ज है वो क्या है, C1 पे Q1 डैश और C2 पे Q2 डैश। C1 पे Q1 डैश और C2 पे Q2 डैश, ये नए चार्जेस हैं। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट है कि चार्ज तो उतना ही रहेगा जितना टोटल पहले था, बस अब अलग आदमी के पास रहेगा। ठीक, तो यहां पे बाय एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन से अपन ये लिख सकते हैं कि पहले कितना चार्ज था Q1 प्लस Q2 और यही चार्ज बराबर है बाद के चार्ज के Q1 डैश प्लस Q2 डैश के। ठीक, अब Q1 का वैल्यू क्या था C1V1, Q2 का वैल्यू क्या था C2V2, Q1 डैश का वैल्यू क्या आएगा। अब देखो इन दोनों का वोल्टेज कॉमन हो गया तो लेट से दोनों का वोल्टेज कॉमन है V कॉमन। ठीक, तो यहां क्या आएगा C1V कॉमन प्लस C2V कॉमन। यहां से V कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन, और ब्रैकेट में अपने पास बचेगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू C1V1 प्लस C2V2। तो कॉमन वोल्टेज का वैल्यू आया C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक, ये फॉर्मूला आया कॉमन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर्स आफ्टर कनेक्शन। अच्छा, इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं V कॉमन। देखो C1V1 को क्या लिख सकते थे Q1, C2V2 क्या लिख सकते थे Q2 अपॉन C1 प्लस C2, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, एक ऑल्टरनेटिव तरीका ये है इसको लिखने का। V कॉमन को लिखने के दो तरीके हैं, एक Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2 और दूसरा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। एक बात तो ये हो गई, ठीक, कि कॉमन वोल्टेज निकाल लिया। कॉमन वोल्टेज का यूज करके चार्ज निकाल लोगे कि नए चार्जेस क्या है, न्यू चार्जेस ऑन C1 कितना होगा, C1 इंटू V कॉमन, और C2 के लिए क्या होगा Q2 डैश Q1, यहाँ पे Q1 डैश का वैल्यू क्या, C1 इंटू V कॉमन,
और Q2 डैश के लिए C2 इंटू वी कॉमन, ये मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। अब एक घटना और घटती है, देखो ये चार्ज जो एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर तक मूव करके गए, इस प्रोसेस में कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हुआ होगा, ठीक। तो ये एनर्जी लॉस का वैल्यू भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसके क्वेश्चंस आपके पास वीडियो में है, ठीक। तो उसको भी निकाल के दे देते हैं। एनर्जी लॉस ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज्ड कैपेसिटर्स। देख सिस्टम कैसा था पहले, ये C1 था, ये बैटरी V1 से जुड़ा था, ये C2 था, ये बैटरी V2 से जुड़ा था, ठीक। बाद में अपन ने दोनों कंबाइन कर दिया, C1 को और C2 को, ठीक। तो यहां पे कितना वोल्टेज आ गया था, V कॉमन। तो यहां से यहां की कंडीशन में कुछ एनर्जी लॉसेस हुए होंगे, वो एनर्जी लॉसेस क्या होंगे अपन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो इनिशियल एनर्जी रही होगी U1, उसका वैल्यू क्या रहा होगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर। सेकंड कैपेसिटर की एनर्जी रही होगी हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक। और यहाँ फाइनल एनर्जी रही होगी हाफ, पैरेलल में है सीधे जोड़ देंगे, C1 प्लस C2 इंटू वी कॉमन का स्क्वायर। ये आ गया फाइनल एनर्जी, और इन दोनों को जोड़ के क्या बनेगी, इनिशियल एनर्जी। तो एनर्जी लॉस इन जनरल है क्या, चेंज इन एनर्जी। तो एनर्जी लॉस के लिए हम लोग लिखेंगे फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। फाइनल एनर्जी का वैल्यू क्या, हाफ C1 प्लस C2 कॉमन वोल्टेज स्क्वायर माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, ठीक। V कॉमन का वैल्यू अपन अभी निकाले थे, हाफ C1 प्लस C2, V कॉमन का वैल्यू क्या था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, और इस पूरे ब्रैकेट का क्या है, होल स्क्वायर्ड, माइनस अपन हाफ यहां से कॉमन कर लेते हैं, तो अंदर बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक। यहां हाफ C1 प्लस C2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ये C1 प्लस C2 से ये C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, माइनस हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, ठीक। अब यहां 1/2 भी कॉमन कर लेते हैं, तो एक बड़ा ब्रैकेट बन जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन क्या है, C1 प्लस C2 माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर। अब एलसीएम देंगे तो ये C1 प्लस C2 ऊपर चले जाएगा, तो हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर माइनस, इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर इंटू क्या, C1 प्लस C2 होल अपॉन में क्या आ गया, C1 प्लस C2, ठीक। हाफ C1 प्लस C2 का हमने कर लिया बाहर, अंदर बचा, इसको स्क्वायर करते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो यहाँ, पहले इसका यहाँ फिर इसका यहाँ, तो क्या आता, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर इसका दोनों में, यहाँ क्या आता, माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक। तो देख C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर कैंसिल हो गया, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर भी क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ पे बचा क्या, हाफ C1 प्लस C2, नीचे क्या बचा, 2 C1 C2 V1 V2 माइनस
C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस C1 C2 V2 का स्क्वायर। ये पूरे में से देख C1 C2 कॉमन होके कहाँ आ जाएगा, बाहर। तो हाफ C1 C2 बाहर आ गया, अपॉन क्या आया C1 प्लस C2 इंटू अंदर क्या बचा 2V1 V2 माइनस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। माइनस साइन भी कॉमन कर देते हैं, तो हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 -1 कॉमन कर दिए, तो अंदर क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो एनर्जी लॉस का जो फाइनल फॉर्मूला आया वो ये है, एनर्जी लॉस इक्वल टू माइनस C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का क्या होल स्क्वायर। ठीक, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, एनर्जी लॉस। ठीक, ये फॉर्मूला हर कोई याद रखेगा, क्या हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक, एनर्जी लॉस है इसलिए साइन माइनस आया था, माइनस हटा दिए लॉस लिख के। ठीक है, समझ में आया ना भाई। ठीक, ये आपका प्रूफ बोर्ड एग्जाम्स में, सीजी बोर्ड वगैरह में खासकर आता है, और साथ में इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आसपास लिंक कर दिए जाएंगे। ठीक है, ठीक, ये वीडियो यहीं तक रहेगी, धन्यवाद। अच्छा, इसमें अपन क्या क्या सीखा, दो चीजें। पहला V कॉमन का फॉर्मूला, पहला Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर इसी को और क्या लिख सकते हो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। नए चार्जेस क्या है, Q1 डैश इक्वल टू C1 इंटू V कॉमन, Q2 डैश इक्वल टू C2 इंटू V कॉमन, और एनर्जी लॉस का वैल्यू माइनस हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस वीडियो में टोटल इतनी चीजें सीखी, इनको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ठीक भाई, धन्यवाद।